नमस्ते, मैं हूँ एस्ट्रो सर्वेश और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका जो सेकंड हाउस है कुंडली का, वो किस तरीके से आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है। रादर जो सेकंड हाउस का लॉर्ड रहेगा, वो अलग-अलग हाउस में बैठ करके किस तरीके का रिजल्ट देता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेकंड हाउस किसका होता है। सेकंड हाउस होता है मनी का, स्पीच का, फैमिली वैल्यूज़ का और ओवरऑल वेल्थ की स्टेबिलिटी का। ठीक है? और ये आपके इनकम का भी सोर्स बताता है। वैसे तो 11th हाउस भी बताता है, लेकिन ये आपके ओवरऑल इनकम का सोर्स बताता है। और इसे इसीलिए धन भाव भी कहा जाता है या धन भाव का स्वामी भी इसे कहा जाता है। और ये आपको ये भी बताता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, किस तरीके से आपका पैसा आएगा और आपका पैसे से रिलेटेड क्या एटीट्यूड रहेगा जीवन भर में। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो ऐसे लोग जो अपना खुद का इनकम है, पैसा है, वो अपने खुद के दम पे कमाते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, सेल्फ मेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपनी स्पीच के हिसाब से या स्पीच के थ्रू कमाते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जो लोग स्पीकर्स होते हैं या कुछ लोग सेल्स से रिलेटेड होते हैं जिनको बात करके अपना इनकम कमाना होता है। तो जैसे आप देखोगे कि टीचर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, एडवाइजर्स हो गए, जिसके अंदर एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट भी हो गए, तो एस्ट्रोलॉजर का भी बात करके ही मेन काम रहता है, कंसल्टेशन देना होता है। तो ऐसे लोगों को अपनी स्पीच के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू इनकम मिलती है। लेकिन इन लोगों को ईगो से बचना चाहिए। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा है इस पर्टिकुलर हाउस में सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ, तो इनको ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है और अपने वेल्थ को लेके, पैसे को लेके घमंड जिसको कहते हैं, ये होने के चांसेस है अगर मेलेफिक प्लैनेट सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है। तो इसको थोड़ा-सा इन्होंने ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है यानी खुद के घर में बैठा है। तो ये सबसे अच्छा माना गया है, ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिलेगा जीवन भर। ऐसा व्यक्ति अच्छी सेविंग कर पाएगा यानी इसके पास जो इनकम आएगा ये इनकम को पूरा खर्च नहीं करेगा, अच्छे से अपने प्लानिंग करेगा, महीने के खर्चे अच्छे से निकालेगा और मेजर पार्ट जो है सेविंग करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसकी काफ़ी अच्छी होगी। ओवरऑल इसको जो फैमिली मिलेगी उस फैमिली के अंदर वैल्यूज़ बहुत अच्छे होंगे, फैमिली के रीति-रिवाज काफ़ी अच्छे होंगे और ये इन वैल्यूज़ को आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास डाउन करने में काफ़ी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। और ये जो लोग होते हैं यूजुअली स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, कर्मा के अंदर इनका बिलीव काफ़ी होता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए और इसी रीज़न की वजह से ये लोग ऐसे ही फील्ड में जाते हैं जहाँ पे कि ये जो अपने क्लाइंट है, कस्टमर है, उसका बेनिफिट के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसी इंडस्ट्री में जाते हैं। ऐसे किसी इंडस्ट्री में यूजुअली नहीं जाएँगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट लेकर के इनके कस्टमर का, क्लाइंट का नुकसान हो। तो इस तरीके से हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस एक काफ़ी अच्छा पोज़ीशन माना गया है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन, राइटिंग और मार्केटिंग या मीडिया से इनकम आएगा। ये लोग किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन की फील्ड में जुड़े रहेंगे, पर इनको पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनको इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में यानी 35-36 के एज तक पैसा कमाने में और पैसा बचाने में बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद में इनिशियल ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद में थोड़ा इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इन लोगों को हमेशा अपने से बड़े यानी अपने से बड़े कोई सिबलिंग या कजिन के थ्रू इनको जीवन भर सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट के थ्रू ये लोग आगे चल के काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे और स्पेशली करियर में इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने बड़े सिबलिंग के द्वारा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। ऐसे लोगों को रियल एस्टेट, एजुकेशन या कोई भी तरीके के व्हीकल से अच्छा इनकम आएगा। ये लोग अगर रियल एस्टेट के काम में जाएँ, स्पेशली ब्रोकिंग के काम में जाएँ, तो ऐसे लोग ब्रोकिंग में बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। ऐसे लोग अगर एजुकेशन की फील्ड में भी जाएँ, तो ये लोग एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। उसमें से भी अगर एक टेक्निकल एजुकेशन में जाए,
तो ये लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। और व्हीकल से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का काम अगर ये लोग करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या व्हीकल डीलरशिप वगैरह में अगर ये काम करते हैं या इसका बिजनेस करते हैं, तो इनको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इमोशनल अटैचमेंट होगा इनको अपने वेल्थ से काफ़ी ज़्यादा, और फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और इनका ओवरऑल थिंकिंग इस तरीके से रहेगा कि ये लोग खुद का सैक्रिफाइस करेंगे, खुद का इन द सेंस खुद के कंफर्ट्स के एम्बिशन का सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छे से अच्छा कंफर्ट लाने की इनकी सबसे ज़्यादा कोशिश रहेगी। और ये लोग अपने फैमिली को और बच्चों को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। और इनको अपनी मदर की ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। बचपन से माँ का प्यार इनको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और माँ के ब्लेसिंग के थ्रू, मदर के ब्लेसिंग के थ्रू ही इनको जीवन में प्रोग्रेस मिलेगा। तो इनको हमेशा अपनी मदर के साथ रहना चाहिए और मदर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी सब लोग देते ही हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा देना चाहिए। स्पेशली इनको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले कि इनकी मदर सपोज एक सिटी में है और इनको दूसरी सिटी में जाके काम करना है जहाँ पे इनकी मदर नहीं आ सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने अपने शहर में ही रह के काम करना चाहिए और मदर के साथ रहना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। ऐसे व्यक्ति को क्रिएटिव माइंड के थ्रू, स्पेकुलेशन के थ्रू और इंटेलिजेंस बेस्ड काम के थ्रू पैसा मिलेगा। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग, इस तरीके का जो काम है जिसको सबको स्पेकुलेशन कहते हैं। तो स्पेकुलेशन से रिलेटेड या फिर कोई ना कोई क्रिएटिव काम, आर्ट से रिलेटेड काम इनका हो सकता है और उससे इनको अच्छा इनकम मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में काम करना या स्टॉक मार्केट के कोर्सेस चलाना, स्टॉक मार्केट के एजुकेशन की कंपनी में काम करना, या इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी काम करना इनके लिए काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर हो सकता है। इनको अपने जीवन में हमेशा एक चैलेंज आ सकता है कि ये लोग सडन डिसीजन लेते हैं, ठीक है? और अगर मेलेफिक प्लैनेट भी आके बैठा है फिफ्थ हाउस में अलोंग विद सेकंड हाउस लॉर्ड, तो ये डिसीजन बहुत बार सडनली लेते हैं और उसकी वजह से इनको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने मिल सकते हैं जीवन में। तो इनके लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये रहेगी कि ये लोग ने थोड़ा-सा सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए, थोड़ा समय लेके डिसीजन लेना चाहिए। इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनका लॉस हो सकता है, स्पेशली अगर ये स्पेकुलेशन के काम में जुड़े हुए हैं तो। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ऐसे व्यक्ति को पैसा किसी न किसी तरीके के मेडिकल फील्ड या लीगल फील्ड से मिलने की चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं ये लोग, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये लोग देखेंगे तो एक तरीके से ऑब्सेस्ड रहते हैं अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन लोगों के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनको किसी भी तरीके से लोन लेने से बचना चाहिए या किसी को लोन देने से भी बचना चाहिए। अगर ये लोन लेते हैं तो इनको लोन रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर ये किसी को लोन देते हैं तो उससे रिकवरी करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो लोन से रिलेटेड थोड़ा-सा इनको सावधान रहना चाहिए, और इन लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि इनके जो बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स हैं या जो करियर में इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग थोड़ा इनका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इनकम सोर्स के लिए, बिकॉज़ सिक्स्थ हाउस जो होता है वो एनिमी का हाउस होता है। और ऐसे लोग आप देखोगे कि ये लोग अपने एनिमी को ही अच्छा एडवाइस देते हैं। एनिमी का, या जो लोग इस एनिमी इन द सेंस जो लोग इनके वेल विशर नहीं हैं, ये लोग उनको अच्छा एडवाइस दे देंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो इसका, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति खुद का एडवाइस अप्लाई करेगा तो उसको प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं मिलेगा। और किसी को भी एडवाइस देने से पहले सोचना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट करता है या मेरे लिए अच्छे इंटेंशन रखता है या नहीं रखता है, ठीक है? और इन लोगों ने एक चीज़ और देखनी चाहिए कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब रिलेटेड भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनके कॉम्पिटिटर्स को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में बैठा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्स्थ हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो वो एक्चुअली पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये एक ही ऐसा हाउस है जिसमें बेनिफिक प्लैनेट
इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं देता है, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर कॉम्पिटिटर्स को आप स्टडी करेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी को समझ करके उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करेंगे या उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करके और इम्प्रूव करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। ऐसे लोगों को अपने जीवन में पार्टनरशिप के थ्रू अच्छा इनकम मिल सकता है। ये लोग, अगर इनको अच्छा कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए, बिजनेस पार्टनर, तो डेफिनेटली इन्होंने पार्टनरशिप करनी चाहिए और इनको पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ इनको जो स्पाउस है, यानी इनकी जब मैरिज हो जाएगी तब उनका इनकम बढ़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ मिल करके कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और इनको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और पब्लिक डीलिंग का जैसा कोई काम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स को रोज़ 100 लोग आते हैं दुकान पे, उनको इंटरैक्ट करना पड़ता है और प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं। तो ऐसे पब्लिक के साथ डील करने वाले जो काम हैं, जो बिजनेसेस हैं, ये इन्होंने किया तो इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इन लोगों की एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये लोग जो है ना, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के लिए और फाइनेंशियल मैटर्स में ज़्यादा खुद ध्यान नहीं देते हैं। ये अपने भाई को बता देंगे या कोई रिश्तेदार को बता देंगे कि आप मेरे फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करो या आप मेरे फाइनेंसेस को हैंडल करो, सेविंग्स वगैरह को हैंडल करो, इस तरीके से। तो थोड़ा-सा इनको है ना, ऐसा करने से अवॉइड करना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जाके इनको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। और स्पेशली मेल नेटिव के लिए जिसका सेकंड हाउस लॉर्ड 7th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को शादी होने के बाद, उनकी वाइफ आने के बाद इनके लाइफ में इनकम में ग्रोथ दिखेगी और इनकम में प्रोग्रेस दिखेगा। ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। ऐसे लोगों को हिडन रिसोर्सेज से पैसा मिलेगा, जैसे कि इनको इंश्योरेंस से पैसा मिलने के चांसेस है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम से, हालांकि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। इंश्योरेंस क्लेम तभी बनता है या मिलता है जब भी कोई नेगेटिव इवेंट होता है किसी के लाइफ में, बट इस तरीके का पैसा इनको मिलने के चांसेस है। रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम अगर ये करते हैं तो उससे पैसा मिलने को इनको अच्छा चांसेस है। प्लस अकल्ट से रिलेटेड या कोई भी हिडन नॉलेज से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं तो उनको उससे इनकम मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो इनके जीवन में ऐसे फेज आएंगे जहाँ पे इनको सडन गेन होगा पैसे का, और ऐसा फेज भी आ सकता है जहाँ पे सडन लॉस भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स ये करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच करके करना चाहिए, स्पेशली बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस में। क्योंकि इनका थोड़ा सा, बिकॉज 8th हाउस है तो 8th हाउस अनसर्टेनिटी का होता है, तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इसका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा-सा उनको और ज़्यादा रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का इनका काम बहुत अच्छा रहेगा, और ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करके ही, रिस्क को असेस करने के बाद ही कोई भी बड़ा ट्रांज़ैक्शन या बड़ी डील्स वगैरह करनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं इनकम के मामले में। ये लोग कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो इनको उसमें इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये लोग ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं या एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं या रिलीजियस चीज़ों में कुछ काम करते हैं, जैसे कि रिलीजियस प्रोडक्ट्स बेचना या रिलीजियस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई काम करना एक्सेट्रा, ऐसा कुछ काम करते हैं, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इन जनरल भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोग कोई भी बिज़नेस करते हैं तो इनको उसका बेनिफिट अच्छा मिलता ही है, क्योंकि लक का जो हाउस है 9th हाउस, उसके अंदर इनके सेकंड हाउस लॉर्ड बैठा है, तो इनकम में इनको लकी माना जा सकता है। ये लोग जो होंगे ये एक तरीके से टीचर जैसे होंगे, गाइड होंगे और बहुत लोग को अपने जीवन में गाइडेंस देंगे और उनको सही राह दिखाने की ये लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये लोग हमेशा एक किसी गुरु को मानते हैं और वो गुरु का एडवाइस लेकर के जब ये काम करते हैं तो उनको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर किसी का कोई गुरु नहीं है, गुरु का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस गुरु या स्पिरिचुअल गुरु, गुरु कोई भी हो सकता है जो इनका मेंटर हो या जो इनको गाइड करता हो। उस व्यक्ति का अगर हर डिसीजन में ये अ, एक तरीके से कंसल्टेशन लेते हैं या गाइडेंस लेते हैं उनकी, तो इनको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जनरस होते हैं, तो ये लोग बहुत जनरस भी होते हैं, दान धर्म भी बहुत करते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं और जनरस नेचर होने की वजह से
इनका नेचर भी काफ़ी काम भी रहता है, रिलैक्स भी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो काफ़ी जेंटल नेचर के होते हैं, लकी होते हैं और ओवरऑल इनके लिए लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। ऐसे लोग कॉर्पोरेट जॉब में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अगर जॉब से रिलेटेड ही करियर अपना करें, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है और बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है और ये लोग टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं अपने कॉर्पोरेट करियर में। इनको अथॉरिटी, लीडरशिप इस तरीके के रोल बहुत सूट करते हैं और 40 के एज के बाद ये लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं और काफ़ी अच्छा अपना प्रोग्रेस करते हैं। और इन लोगों को अपने करियर के थ्रू पैसा भी मिलता है और प्रेस्टीज भी काफ़ी मिलता है। इन्होंने अच्छी पोजीशन, सीईओ, सीएफओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस टाइप के जो प्रेस्टिजियस पोजीशंस है, क्योंकि प्रेस्टिजियस पोजीशन तक भी ये लोग पहुंचते हैं और बहुत अच्छा काम वहां पे करते हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट आ जाए इस पर्टिकुलर हाउस में, 10th हाउस में, सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ, तो फिर इनको करियर में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इन्होंने उस पर्टिकुलर मेलिफिक प्लैनेट का रेमेडी करना चाहिए, जेमस्टोन पहनना चाहिए, ताकि करियर से रिलेटेड उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं एक बहुत अच्छे पोजीशन की, जो है सेकंड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। इसको लक्ष्मी योग कहा गया है ज्योतिष के अंदर। बहुत ही अच्छा पोजीशन होता है ये। ऐसे लोग अपने नेटवर्किंग के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू, बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स वगैरह के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू बहुत अच्छा कमाते हैं। ऐसे लोग लाइजनिंग का काम अच्छा कर सकते हैं, ब्रोकर का काम अच्छा कर सकते हैं और ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है, इनके जो कनेक्शंस है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये लोग वेल्थ मल्टीप्लायर बनते हैं। यानी अगर ये एक पोजीशन पे जीवन में स्टार्ट हुए थे, एक फैमिली में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से स्टार्ट हुए थे, जब तक इनका करियर पीक पे पहुंचता है 50-60 ईयर्स के एज तक, तब तक वो अपनी फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी कर चुके होते हैं। यानी ये लोग वेल्थ वेल्थ मल्टीप्लायर लोग होते हैं। तो बहुत अच्छा पोजीशन है ये। एक ही इसमें इशू आता है कि ये लोग थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट आ जाए इसमें, तो इनको एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में जो कनेक्शंस इनको बेनिफिट दे रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ इनका कनेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के वही बड़े लोग इनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, लाइफ में नुकसान करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ सम इशू। तो बहुत ध्यान देना होगा इनको कि अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा है इनके 11th हाउस में, सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ, तो इन्होंने उसकी जेमस्टोन की रेमेडी डेफिनेटली करनी चाहिए। वरना एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाने के बाद इनको नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी चीज इनको ये हो सकती है कि बिकॉज इनको फटाफट चीजें मिलेंगी लाइफ में, फटाफट काम होगा और अच्छा खासा पैसा इनको मिलता जाएगा, तो कभी कभी ग्रीड में आकर के, लालच में आकर के ये लोग गलत या अनएथिकल काम भी कर सकते हैं और उसमें फिर फंसने के चांसेस है। तो थोड़ा सा इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बहुत अच्छी पोजीशन है और जिनके पास है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। ये लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे रहते हैं। इन लोगों को पैसे से भी है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, पैसा मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल रहूं और बाकी जो पैसा है ये लोग दान धर्म में या स्पिरिचुअल कामों में इन्वेस्ट करते हैं। रिलीजियस जगहों पे चैरिटी वगैरह करने में ये लोग बहुत बिलीव करते हैं। और ऐसे ही जो लोग होते हैं, जो लोग आप देखोगे ना मेडिटेशन के कोर्सेज में इन्वेस्ट करने वाले, कि 10 दिन मेडिटेशन कैंप में चले गए या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने डोनेशन दे दिया, इस तरीके का जो नेचर होता है, ये इन लोगों का होता है सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। इन लोगों को फॉरेन से रिलेटेड इनकम मिल सकता है। यानी इनका जो काम है, इनके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, वो फॉरेन में रहेंगे, इनके नेटिव प्लेस में इतना इनका काम नहीं बनेगा। या अगर ये जॉब कर रहे हैं या इवन बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ पे कल्चर अलग है और लैंग्वेज अलग है। उस जगह पे जा करके इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और वहां से इनको इनकम सोर्स अच्छा आएगा। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा फील्ड मेरे हिसाब से तो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना। अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फील्ड में जाते हैं, इनको बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है और बहुत टॉप लेवल पे ये लोग पहुंच सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। इसके 180 डिग्री अगर हम लोग देखेंगे, तो
कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे ये लोग हीलर बन सकते हैं, जो रेकी का काम करते हैं, ऑरा हीलिंग का काम करते हैं, इस तरीके का ऑकल्ट का भी काम जो लोग करते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, जो अच्छे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जेन्युइन स्पिरिचुअल गुरु, ये लोग बहुत अच्छा बन सकते हैं और लोगों को स्पिरिचुअलिटी के अंदर गाइड कर सकते हैं, तो वहां से अपना लाइफ वगैरह का इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई देख रहा है एज अ स्टूडेंट, इसको देख रहा है और उनको पॉसिबल है, तो इन्होंने डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चूज करना चाहिए, इनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इन लोगों को हमेशा एक कंप्लेंट रहेगी कि इनका सेविंग नहीं होता है। अगर 1 लाख रुपए इनकम है महीने की, तो ये लोग का कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हर महीने 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। सेविंग करने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो इनको एक सिंपल सिस्टम करना चाहिए कि अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो किसी प्रोफेशनल को इनको देना चाहिए, सीए हो गया या कोई और हो गया, या जो इनका इनकम को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करे, ठीक है, वरना इनको सेविंग्स में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो इन लोगों को पीस ऑफ माइंड अच्छा मिलता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50-55, ठीक है। ये लोग बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहेंगे, मेडिटेशन वगैरह में ये लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहते हैं। तो स्टेज ऑफ लाइफ है इनका 50 के बाद, ये लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं और ओवरऑल इनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है। तो हमने क्या समझा आज कि जो सेकेंड हाउस है वो सिर्फ धन का कारक नहीं है, ये फैमिली वैल्यूज का भी कारक है। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रांग है और आप अपने वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो काफी अच्छा बेनिफिट देता है। कमेंट करके बताइए कि आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, और इस वीडियो को ठीक से फिर से देखिए और चेक कीजिए कि आपके सेकेंड हाउस लॉर्ड का जो पोजीशन है उसके हिसाब से कौन से हाउस में कौन किस तरीके का इम्पैक्ट आपके लाइफ में वो दे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और मुझसे अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन, आपके बिजनेस के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए, करियर वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए, तो आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बुकिंग कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल का जो बायो है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे बुकिंग कंसल्टेशन का। ऑनलाइन कंसल्टेशन रहता है 15 मिनट का, 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, जो भी आपको चाहिए आप बुक कर सकते हैं आपके टाइम और बजट के हिसाब से। और फिर जब भी अब हमारा कंसल्टेशन रहेगा तभी हम पूरा आपके कुंडली का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में जो भी आपके लिए सही रेमेडी रहेगी या सही जेमस्टोन रहेगा वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।